सबसे पहले हमारे चैनल में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए मैडम कि मोहद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उससे सुलझाने की आपकी क्या योजना होगी? देखिए, यहाँ कई समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी है और जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे बाढ़ का मौसम है, अगर आप बाढ़ की बात ले लीजिए तो यहाँ जल जमाव हो जाता है, उसका निकासी करना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी किसान जो है उनको काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी बात आप करें तो यहाँ का जो जल है आर्सेनिक है, जिस वजह से कई बीमारियाँ होती हैं, खास करके जो किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है वो होती है, आँख से रिलेटेड बीमारी होती है, कई बीमारियाँ होती हैं। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर जो बोलते हैं, प्लांट लगाना पानी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य पे जाइए तो हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं रहती, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को मुजफ्फरपुर पटना दौड़ना पड़ता है। तो इस तरह की जितनी भी है कई समस्याएं हैं यहाँ। आप शिक्षा ले लीजिए, तो शिक्षा में भी जब मैं घूम रही हूँ तो सेटिस्फाइड नहीं है पेरेंट्स यहाँ जिस तरह की शिक्षा हो रही है। आप किसान का मुद्दा ले लीजिए, समय पे खाद नहीं आता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समय पे अगर किसान को खाद नहीं मिले तो जिसकी जीवन किसानी पे डिपेंडेंट है वो क्या करेंगे। और पलायन तो यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, हर घर में जाइए जवान बेटा भी बाहर है, घर जो उनके पति हैं महिला के वो भी बाहर है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ये ह्यूमन रिसोर्स हम लोग का बाहर जाता है। क्या आपके गांव में सड़क, पुल और बिजली की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम क्या उठाएंगे आप? सबसे पहले तो हमें सड़क चाहिए, अच्छी चाहिए। बाढ़ग्रस्त इलाका है तो अच्छी सड़क चाहिए कि हर साल ये ख़राब नहीं हो। प्लस बांध जो हम लोग का है उसका चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुद्दे हैं सड़क वाले, ये तो बहुत ज़रूरी है। सड़क को जब तक नहीं सुधारा जाए परेशानी होती है। युवाओं खास करके जो टोले हैं वहाँ पे सड़क की बहुत समस्या है। 50-50 घर है, एक टोला है, लेकिन वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे सड़क नहीं है। लोग आने जाने में निकलने में मुश्किल होती है। जल जमाव इतना होता है कि अगर उनको नाव की सुविधा नहीं हो तो ज़रा सा भी बारिश हो जाएगी कि ये बाहर नहीं आ सकते। युवाओं के लिए रोजगार के लिए आपका क्या कदम होगा? युवाओं को लेकर के तो जो हमारी पार्टी का तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका मैनिफेस्टो ही है कि युवाओं को आगे लेके जाना है। युवा आयोग बना है, पलायन रोकना है। जो युवा जो कंपटीशन का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भी फ्री में भरा जाएगा। ये लोग जहाँ सेंटर पे ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन पे इनका टिकट नहीं लगेगा, वैकेंसी निकाली जाएगी। जैसे जिस प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री बने तो आप देखिए 5 लाख सरकारी नौकरी मिली। अभी भी उनके मैनिफेस्टो में है युवाओं को सरकारी नौकरी, युवा कंपटीशन एग्ज़ाम दे, फॉर्म्स फ्री में भरे जाएंगे, युवा आयोग बनेगा, इनका सेंटर्स इनकी जगह में होगा, ट्रेन का टिकट मिलेगा। आपकी पार्टी अगर सरकार बनती है तो क्या आप स्थानीय स्तर पर उद्योग या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना रखते हैं? ये तो हमारा मैनिफेस्टो ही है। खास करके जो स्थानीय रोज़गार बढ़ाने के लिए हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। आप मोहद्दीनगर को ही ले लीजिए, यहाँ आपको आलू होता है, आपको मक्का होता है, आपको केला भी होता है। तो हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। ये तो तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो ही है। जैसे आप मधुबनी में देख लीजिए, मखाना का कितना प्रचार प्रसार और कितने अच्छे से वहाँ काम हो रहा है। तो हम लोग उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, ताकि जो हमारे युवा हैं वो अपने प्रदेश बिहार में रहे, यहाँ रह के काम करें। किसानों की आमदनी को दुगनी करने और उनकी समस्या न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, खाद बीज को दूर करने के लिए क्या योजना है? सबसे पहले तो हमारा फोकस माइने इरिगेशन पे है, ताकि ये लोग को पानी पटाने में मुश्किल ना हो। समय पे ये लोग को बीज मिले, खाद मिले, सब्सिडाइज रेट में मिले। और हम लोग शुरू से MSP की बात करते रहे हैं। जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट की जो बात होती है उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे, किसान के साथ हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो इन मुद्दों पे हम लोग ज़रूर खड़े होंगे। गरीब और दलित तबके के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाने की गारंटी कैसे देंगे आप? हमारी सरकार जो है ये तो गरीब की ही बात करती है। आप अगर माई बहन मान योजना को ले लीजिए, लेकिन के लिए गरीब इससे लाभान्वित होंगे। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन अगर बढ़ाने की बात हो रही है, गरीब लाभान्वित होंगे। बिजली फ्री करने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर 500 करने की बात हो रही है। इनका मैनिफेस्टो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और जिस तरह से युवा को आगे बढ़ाना है, बच्चियाँ पढ़ें, युवा कंपटीशन का एग्ज़ाम दे, बच्चियाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम दे, छोटे छोटे उद्योग लगे,
सब किन के लिए है? ये सब गरीब के लिए, और हमारी सरकार गरीब के लिए ही सोचती है, किसान के लिए ही सोचती है, युवा के लिए ही सोचती है, महिलाओं के लिए ही सोचती है, और सबको लेकर के मेरे लिए। यदि चुनाव जीत जाते हैं तो पहले 6 महीने और 1 साल में कौन कौन से ठोस काम करें?